बिजनेस कनेक्ट लखनऊ बीसीएल रत्न समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी पूर्व मंत्री सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री माननीय विधायक आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी, निदेशक बीसीएल आदरणीय उमाशंकर दुबे जी, आदरणीय अमित श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पूर्णिमा रुद्राज जी, आदरणीय विष्णु शुक्ल जी, आदरणीय शिखर सिंह जी, आदरणीय विक्की जैन भल्ला जी, आदरणीय सांची गंभीर जी, आदरणीय शिवम त्रिपाठी जी, आदरणीय मुकेश सिंह जी, आदरणीय नवलकांत सिन्हा जी, आदरणीय हेमंत तिवारी जी, आदरणीय संदीप बंसल जी, आदरणीय गौरव प्रकाश जी, आदरणीय नीरज चोपड़ा जी, आदरणीय देवानंद जी, उपस्थित सभी आदरणीय परविंदर जी, उपस्थित सभी आदरणीय सुशील दुबे जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, कोरोना महामारी के समय जब लगभग सभी लोग एकांतवास में थे और लखनऊ को एकांत पसंद नहीं, लखनऊ का हर नागरिक गपशप करने में, मिलने जुलने में, एक दूसरे से बात करने में और एक दूसरे के बारे में जानकारी करने में कुछ ना कुछ समय अवश्य निकाल लेता कि क्या चल रहा है चौक में, आज हुआ क्या, सुशील दुबे जी ने आज घर में क्या बनवाया है, चर्चा जरूर हो जाती। मुकेश जी ने क्या कौन सी गाड़ी मोटर नहीं खरीदी, हाँ क्यों हेमंत सर, यही चर्चा रहती है ना। तो ऐसे समय में उमाशंकर जी ने बीसीएल का गठन किया और व्यापारी समाज को इकट्ठा किया, लेकिन उस समय हमें याद है गोमती नगर विस्तार का जो इनका कार्यक्षेत्र है, जहां इनकी महासमिति का गठन हुआ, वहां से शुरुआत करके कुछ लोगों को इकट्ठा करके धीरे धीरे इन्होंने कार्यक्रम बनाया और हम लोग इसलिए इससे जुड़ पाए क्योंकि 9 अगस्त को बीसीएल का कार्यक्रम होता है और 16 अगस्त को पूज्य अटल जी का कार्यक्रम होता है। तो धीरे धीरे करके ऐसा तय हुआ कि दोनों कार्यक्रम एक रूपता की ओर आगे बढ़ते गए। पवन उपाध्याय जी बैठे हैं, हमारे जो सोशल मीडिया दुनिया के, मैं कह सकता हूं लखनऊ के बादशाह, कुछ ना कुछ जानकारी वकील साहब इनके माध्यम से मिली जाती लखनऊ के लोगों को। तो धीरे धीरे उनका प्रयास उमाशंकर जी का सबको जोड़ते 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 यहां तक आ गया। 4 से शुरू हुआ कार्यक्रम 410 पे आ गया। मुझे लगता है कि शीघ्र ही 4000 भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह नहीं, बिजनेस की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं, पुराने लोग हैं, सीनियर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं, सबको लेकर के साथ चलना। और मैंने देखा कि अभी बैंकर्स भी आए हुए हैं, यूनियन बैंक के जीएम साहब, यूनियन बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, और उन उद्योगपतियों को जो वरिष्ठ बिजनेसमैन हैं उनको नवागंतुकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनको भी स्टार्टअप को मदद दिलाना, चाहे बैंक से माध्यम से या अन्य जो प्रशासनिक काम होते हैं। बहुत अद्भुत सराहनीय काम है आप सबका बीसीएल का। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं। जैसे नवलकांत जी ने कहा, लखनऊ में हम लोग कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। तो इसी लखनऊ में हम लोग पैदल पैदल पूरा लखनऊ घूमे, आखिरी टेम्पो रैदास मंदिर तक जाता था, याद है ना। 50 पैसा लगता था चारबाग से रैदास मंदिर आने में, और 11 नंबर की सिटी बस चलती थी उस समय यूनिवर्सिटी तक आने के लिए चारबाग से। तो सिटी बस नंबर तो अब रहे नहीं, लेकिन यह कि 11 नंबर की बस हम लोगों को 15-20 पैसे में कभी कभी निःशुल्क भी पहुंचा देती थी। उस समय की परिस्थितियां थी। अब लखनऊ कहां से कहां जा चुका है। लखनऊ में आप इधर चले जाएंगे सीतापुर रोड तो इटौंजा तक तो आपको बगैर पूछे लखनऊ लगेगा। इधर तो बाराबंकी लखनऊ में मिल चुका है। रामसागर मिश्रा नगर जाने कह देते कल वहां जा रहे हो, आज रामसागर मिश्रा नगर का मतलब इंदिरा नगर, वहां जा रहे हो। ये जो आप ताज होटल देख रहे हैं, यहां सब पीली बालू उड़ती थी। अगर किसी को सजा देना होता था कहते चलो गोमती नगर विपुल खंड के बाद घुमा के ले आए, खूब बालू उड़ती थी, बड़े बड़े हुई पाइप यहां पड़े थे। और बहुत पुरानी बात नहीं है, ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के सामने जो ये अपना सिटी मॉन्टेसरी शहर वाला जो ऑडिटोरियम है, इसके सामने हुई पाइप हमने 93-94 तक देखे, बड़े बड़े, इतनी धूल उड़ती थी यहां पर। अब तो लखनऊ चमन हो चुका है। हर व्यक्ति चाहता है लखनऊ में उसका अपना मकान हो, हर व्यक्ति चाहता है लखनऊ में बिजनेस हो, लखनऊ में बच्चे पढ़ें, क्योंकि लखनऊ एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन चुका है।
हमने, आप सब लोगों ने दिल्ली को भी देखा होगा, मुंबई को भी देखा होगा, कलकत्ता को भी देखा होगा, ढेर सारे लोगों ने मद्रास को भी देखा होगा। आप सोचो, चारों महानगरों को तुलना करिए, लखनऊ की तुलना करिए। अगर बंबई में किसी से मिलने जाना है आपको, और कोलाबा से कहीं आपको जाना पड़ा कांदिवली या दहिसर या आखिरी वाला मोहल्ला कौन सा है, बोरीवली, तो आप समझ लीजिए पूरा दिन चला गया। और कहीं लोकल में बैठ लिए तो जो पोजीशन बना के घर से निकले हैं वो पोजीशन ट्रेन में ही समाप्त हो जाएगी, घर एकदम मुसा हुआ कपड़ा ही पहुंचेगा। इतनी मारा मारी ट्रेन लोकल में रहती है। कलकत्ता का हालत आप अच्छी तरह जानते हैं। लखनऊ की खूबसूरती को लोग निहारने के लिए आते हैं। शाम को हम देखते हैं 1090 पे मेला लगता है। 1090 पे चटोरी गली में कौन नहीं गया होगा? आप लोग गए कोई? कुछ लोग चटोरी गली में जाइए, आपको विभिन्न प्रकार के स्ट्रीट फूड्स लगेगा। मेला है, एक छोटा मेला, सड़क पे 1090 चौराहे पे नहीं दिखता। 50 मीटर अंदर जाइए, 100 मीटर अंदर जाइए, देखिए आपको भट्टी की कुल्हड़ की चाय मिल जाएगी, मोमोज मिल जाएंगे, डोसा मिल जाएगा, पूरी कचौड़ी मिल जाएगी, छोला भटूरा भी मिल जाएगा, कढ़ी चावल भी मिल जाएगा, पापड़ भी मिल जाएगा, कॉफी भी मिल जाएगी, शिकंजी भी मिल जाएगी। आजकल एक नया ड्रिंक पीते हैं, क्या कहते हैं गौरव जी? मॉकटेल भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। बच्चे लोग जाते हैं। और ऐसा करके हमने इंदौर में देखा है। इंदौर में भी इसी प्रकार की गली, लेकिन उससे अलग यह है कि यहां सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ, क्वालिटी भोजन यहां मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ की तहजीब देखिए, बंबई दिल्ली में नहीं है। अगर पड़ोस के घर में सुबह शाम तक कोई पड़ोसी नहीं दिखा तो कोई कोई खड़बड़ाने आ जाएगा, चाची आप दिखानी नहीं लगे थी कि सो रहे रहो का, ये क्या जीजा आए हैं का, कोई कोई पूछ लेगा। लेकिन बंबई दिल्ली में कितने बड़े आदमी हो, ये गरीब आदमी हो, कोई पूछेगा नहीं है। आप कुछ करिए, आपसे कोई पूछने वाला नहीं कि पड़ोस में जीजा आए हैं कि फूफा आए हैं कि आज चाचा आए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लखनऊ में बच्चे स्कूल से देर से आए हैं तो अगर पड़ोसी अपने बच्चे को लेने गया तो लेके आ जाएगा, कहे भाभी जी हम भैया को लेके आ रहे हैं। ये एक आत्मीयता लखनऊ में, और लखनऊ में जो जीवन जीने का ढंग है वो लखनऊ में ही है। मैं लखनऊ वासियों को सैल्यूट करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, और बीसीएल के सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, उमाशंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।